जय माता दी, हर हर महादेव। 9 अक्टूबर को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। ऐसे में जीवन में धन इत्यादि की और रोग इत्यादि की परेशानियां हमेशा बनी रहती है। तो इन छोटे छोटे से कार्यों को करके आप जीवन में सभी धन संबंधी और रोग इत्यादि की परेशानी को दूर कर सकते हैं। जैसे कि यह दिन अपने आप में चमत्कारी होता है। भले ही आप व्रत न भी कर पाते हो तो इस विधि से आप पूजन जरूर करिएगा। साथ ही छोटे छोटे से कार्य आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक होता है। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अमृत किरणें बरसा रहा होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी, भगवान कार्तिकेय जी का इस दिन जन्म हुआ था। ऐसे में कोजागरी पूर्णिमा इसे बोला जाता है। अलग अलग नामों से जो है इस बड़ी पूर्णिमा को संबोधित किया जा सकता है। ऐसे में इस दिन जो व्यक्ति धन इत्यादि की परेशानियों से जूझ रहा होता है, वह व्यक्ति रात्रि जागरण करता है तो माता देखती हैं, जैसे नाम से ही उजागर है, कोजागरी पूर्णिमा, अर्थात कौन कौन जाग रहा है। रात्रि में आप सभी को यज्ञ, हवन, पूजा इत्यादि श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जरूर करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप रात्रि जागरण करने में असमर्थ हैं तो माता लक्ष्मी के नाम का एक दीपक जो है अपने घर के मुख्य द्वार या चंद्रमा की रोशनी में प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। इससे जो है जीवन में धन संपत्ति की पर भी कमी नहीं होगी। और साथ ही कल जो है आवश्यक रूप से खीर बनाइएगा। देखिए, खीर तो हर एक व्यक्ति बना लेगा, परंतु सही ढंग से कोई भी कार्य जो है जब तक नहीं किया जाए वह फल नहीं देता। ऐसे में जब आप भगवान चंद्रदेव के लिए जो खीर बना रहे हैं तो उसकी सही विधि जरूर जान लीजिए। देखिए, कोई भी गाय जो है सबसे शुद्ध बताई जाती है किसी भी पूजा पाठ, दैवी पूजा पाठ के कार्य में। तो कल अगर आप औषधि युक्त खीर बना रहे हैं तो गाय का शुद्ध देसी जो गाय होगी, जो बधी हुई हो, हालांकि कोई भी गाय हो वह शुद्ध होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाय का शुद्ध आपको लेकर आना है दूध। और कई लोग, मैंने देखा है कई वीडियोस में, साबूदाने की खीर बना के रख रहे हैं और साथ ही सिवई की खीर बना के रख रहे हैं। नहीं, चावल की खीर सबसे शुद्ध मानी जाती है, वो भी गाय के दूध से बनी हुई। बिल्कुल साफ स्वच्छ बर्तन में बनानी है और संभव हो तो चांदी का कोई सिक्का, कोई अंगूठी इत्यादि जब चंद्रमा की रोशनी में आप उससे रखेंगे तब उसके अंदर, बर्तन कोई सा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टील का हो, कांसे का हो, तांबे का हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु उसके अंदर आप सभी को कुछ चांदी का सिक्का, अंगूठी इत्यादि जरूर रख लेना चाहिए। प्राचीन समय में तो चांदी का बर्तन रखा जाता है, परंतु सभी के पास अब यह चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती। किसी जालीदार वस्तु से उसे आप सभी को ढकना चाहिए और पूरी रात्रि इसे रखना चाहिए। इसके बाद सुबह उठकर माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु को भोग लगाने के बाद जितना संभव हो इसे वितरित करने का प्रयास कीजिएगा। इससे जो है कई तरह के रोग इत्यादि दूर होते हैं। साथ ही कल जो है सरल तरीके से पूजा करने का प्रयास करें श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की। सुबह पूजा कर सके तो सही है, नहीं तो किसी भी समय, शाम के समय तक की जा सकती है। रात्रि में भी इसकी पूजा होती है। खास तौर पर इस दिन जो है कार्तिक माह आरंभ हो रहा है इस दिन से, तो इस दिन भगवान कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था। इस कारण से इसे कार्तिक माह कहा जाता है। कार्तिक माह में दामोदर अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है। उनकी प्रिया माता तुलसी का भी जो है विशेष पूजन इस महीने करने का प्रावधान है। शास्त्रों में कहा गया है, श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़े माहों में अर्थात सबसे बड़े महीने में कार्तिक का महीना माना गया है। ज्ञान, ध्यान, पूजा, संध्या और दीपदान के लिए सबसे उत्तम व्रत जो माह है यह माना जाता है। तो ऐसे में आपसे संभव हो तो कार्तिक स्नान करें। प्रातःकाल उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अध्ययन किया जाता है। प्रातःकाल अंधेरे में ही यह कार्य किए जाते हैं। अगर किसी कारणवश पूरे महीने में स्नान, ध्यान इत्यादि करने में असमर्थ हैं, व्रत करने में असमर्थ हैं, तो मात्र तुलसी माता के आगे रोज कार्तिक माह में आप सभी एक घी का दीपक लगाइएगा। माता तुलसी का दूध से सिंचन करना भी इस कार्तिक माह में सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन जो है, अब बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। देखिए, कल तो रविवार है तो पीपल वृक्ष के नीचे दीपक नहीं लगेगा, इस बात का भी ध्यान रख लेना होगा। कई लोग यही गलती कर देंगे कि पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगा देंगे। नहीं, कार्तिक जो रविवार का दिन है वह तुलसी पीपल पूजा के लिए अवैध जो है निषेध माना गया है, तो यह कार्य न करें। इसके स्थान पर आप
जो लक्ष्मी माता के नाम का दीपक लगाएंगे वह अपने घर के मंदिर या घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी माता पर, इन 2 जगहों पर जरूर लगाइएगा। चंद्रदेव का पूजन करें तो दूध मिश्रित जल जो है उन्हें ओम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः कहते हुए समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सभी कष्टों का निवारण जरूर होगा। और साथ ही कल महादेव की विशेष पूजा अर्चना करें। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो तो पूर्णिमा के व्रत करने का सुझाव दिया जाता है। ऐसे में पूर्णिमा के व्रत सबसे अद्भुत होते हैं। तो महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है तो कल महादेव की विशेष पूजा अर्चना करना न भूलें। महादेव को चावल चढ़ाना और दूध चढ़ाना पूर्णिमा के दिन सर्वोत्तम माना जाता है। साथ ही जितना संभव हो आज के दिन आप खीर का दान करते हैं तो जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप गर्भवती हैं या नेत्र या दमा रोग इत्यादि से आप पीड़ित हैं या कोई भी समस्या है, अपने बच्चों को और स्वयं जो है चंद्र दर्शन करें। चंद्रमा को उनको व्रत भी ना किया हो तो अर्घ्य दिलाएं और चंद्रमा के आगे दीप दान का आप जो है प्रावधान रखें कल के दिन। यह छोटे छोटे से कार्यों में आप 1-2 कार्य भी कर लेते हैं या कोई विशेष मंत्र का जाप कल के दिन करना बहुत सिद्ध माना जाता है, तत्काल फलित होता है। तो कल जो है इन छोटे छोटे से कार्यों में से 1-2 कार्य जरूर कर लीजिएगा। महादेव की पूजा अर्चना भी कल जो है करना सर्वोत्तम माना जाएगा। साथ ही श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का तो पूजन कल होगा ही। सत्यनारायण व्रत की कथा का श्रवण कर सकते हैं या मैंने अपने चैनल पर वीडियो आप सभी को दी है शरद पूर्णिमा जो है व्रत की कथा का, उसे भी आप श्रवण कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे से कार्य जो है आप सभी को कल के दिन जरूर करनी चाहिए। इससे धन संपत्ति की जो है परेशानियां दूर होती हैं। लाल कपड़े में चावल बांधकर आप सभी को चंद्रदेव के आगे पूरी रात्रि रखकर सुबह जो है आपको अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे भी व्यापार इत्यादि धन इत्यादि की परेशानियां हैं उनका नाश होता है। यह तिजोरी में आप अपने व्यापार के स्थान पर रख सकते हैं या घर के जो है तिजोरी इत्यादि में भी रख सकते हैं। ये छोटे छोटे से कार्य जो है आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने के लिए कारगर होंगे। एक कार्य अवश्य कीजिएगा। महादेव कृपा करें। जय माता दी। हर हर महादेव।